सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है और लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही है। इतनी कम अवधि में विशाल मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण व्यावहारिक नहीं है, जिससे मतदाताओं के नाम कटने या गलत ढंग से जुड़ने का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर यादव ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्षता और पारदर्शिता नहीं बरती गई तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 को दूसरे चरण की घोषणा हुई, जिसमें 12 राज्यों में 4 नवंबर से 7 फरवरी 2026 तक प्रक्रिया चलेगी। हालांकि आयोग का दावा है कि 51 करोड़ मतदाताओं की सूची सिर्फ 30 दिनों में पूरी कर ली जाएगी, जो संभव नहीं है। बिहार, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अनुभव बताते हैं कि इस प्रक्रिया में अनेक खामियां हैं जो मतदाताओं के अधिकारों का हनन कर सकती है। समाजवादी पार्टी इन खामियों को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। स्वागत है कि आज महत्वपूर्ण मुद्दा जो देश के लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है कि मतदाताओं का अधिकार जो वोट डालने का जो हमें संविधान के आधार पर मिला हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो उसकी कठपुतली बने हुए हैं वो इसकी अनदेखी कर रहे हैं, जनता के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे बिहार में इन्होंने SIR शुरू किया, दादागिरी से शुरू किया चुनाव आयोग ने, इतना विरोध हुआ, उसके बाद में इन्होंने लगभग 50 लाख मतदाताओं के नाम काटे इन्होंने। उसमें सोचिए कि 10 लाख महिलाओं के कटी हुई हैं। आप जब हमारी माताएं बहनों के नाम कट जाएंगे, क्योंकि देश में आधी आबादी महिलाओं की है, माताएं बहनें बाहर रहती हैं, आपने समय कम दिया, उनके बच्चे भी पढ़ते लिखते हैं, कहीं अगर कोई बाहर रह रहा है तो उनके अगर नाम काट देंगे तो लोकतंत्र कहाँ रहा? वोट डालने का अधिकार आपने छीन लिया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं हमारे आदिवासी वर्ग के लोग आते हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, जो गरीब रोजी रोटी की तलाश में अपने प्रदेश से बाहर कहीं भी जाते हैं, ऐसे लोगों के नाम कट जाते हैं, जिससे वोट डालने के अधिकार से उनको वंचित कर दिया जाता है। तो ये सीधी सीधी सरकार जो है संविधान को ख़त्म करके पैसे वालों के हाथ में और उद्योगपतियों के हाथ में सत्ता की चाबी, सत्ता बनाने की चाबी देना चाहती है। इसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है, क्योंकि अभी जिन 12 राज्यों में इन्होंने वोटर लिस्ट को फ्रीज किया, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि उन 12 राज्यों में से लगभग 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या आपने वोट चोरी से सरकार बनाई? क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं आपका वोटर लिस्ट का डेटा निकाल के उसको स्टडी कर रहे थे कि आपने कहाँ गड़बड़ियाँ की हैं वोटर लिस्ट में, तो ये लोग वोटर लिस्ट निकाल के आपकी विधानसभा वाइज स्टडी न कर पाए, उसमें कमी क्या है वो निकाल ना पाए, आपने कहाँ वोट चोरी की है इन्हें निकले, इसीलिए आपने फ्रीज कर दिया। इन 12 राज्यों में अभी कहाँ चुनाव है? अभी बिहार में चुनाव का महत्वपूर्ण समय चल रहा है। चुनाव आयोग ने अचानक ये घोषणा की है, जैसे नोटबंदी की घोषणा की थी इन्होंने, और नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ, देश को आर्थिक नुकसान भी हुआ, जनहानि भी हुई लोगों की, लोग इलाज नहीं करा पाए, समय पे पैसा उपलब्ध नहीं हुआ, कितने लोगों की शादियां होनी थी, अपने बच्चों की शादी अच्छे से नहीं कर पाए। तो इसी तरह आपने नोटबंदी के दुष्परिणाम सभी ने, पूरे देश ने देखा। अब इनको चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट फ्रीज करने की क्या जल्दी पड़ी हुई थी? आपको कहीं डर था कि हमने जो चोरी की है वो ओपन हो जाएगी, और या आपकी ज़्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, चोरी से बनाई गई है आपने, इसीलिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की साख पर सवाल है, चुनाव आयोग इसको स्पष्ट करे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 18,000 आपको एफिडेविट दिए हुए हैं, क्योंकि आपके चुनाव आयोग ने कहा था कि हमें शपथ पत्र दीजिए, तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 आपको 2 साल पहले दिए हुए हैं। आज तक आपने उसका कोई जवाब तक नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि आपने जो लगभग 51 करोड़ जो मतदाता हैं, इनका SIR करने का आपने फरमान तो तालिबानी जारी कर दिया, लेकिन ये होगा कैसे?
30 दिन के अंदर अभी हर अपने सभी लोग जहां बाहर नौकरियां कर रहे हैं कैसे आएंगे। और हम लोगों की मांग है कि इस प्रक्रिया को आगे समय दिया जाए, बढ़ाया जाए। दूसरा, जो विपक्षी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके लोगों को अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। तो जो बीएलए रहते हैं बूथ पे जो बनाए जाते हैं, समाजवादी पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में प्रहरी बना रही है, तो हम लोगों के अभी कंप्लीट ही नहीं है। जब कंप्लीट होंगे तब तो चेक कर पाएंगे कि आपके जो लोग एसआईआर कर रहे हैं कि वो सही हुआ है या गलत हुआ है। तो इसमें समय दिया जाना चाहिए, इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है, क्योंकि चुनाव में मध्य प्रदेश में अभी 3 साल हैं, इसी तरह कई राज्यों में काफ़ी लंबा समय है चुनाव में। तो आपको और समय देके और इस प्रक्रिया को कम से कम 6 महीने में कंप्लीट करना चाहिए। ये चुनाव आयोग से हमारी मुख्य मांगे हैं। चर्चा नहीं की गई, न चुनाव आयोग ने की, न लोकल में उनके अधिकारी रहते हैं, गांव-गांव जाके कुछ तो सर्वे करते हैं, किसी ने कोई चर्चा नहीं की है। नोटबंदी की तरह कि आज रात को 12 बजे से नोट बंद किए जाते हैं, इसी तरह आज रात को 12 बजे से आपका वोटर लिस्ट फ्रीज की जाती है। ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा और शंका दोनों सरकार की और चुनाव आयोग की दोनों चीज़ें हैं कि जो कहते हैं कि अभी तक लोग कहा करते थे कि सीबीआई चुनाव आयोग का तोता होता है, अब वो सरकार का तोता होता है सीबीआई, माफ करना। तो इसी तरह जो दिख रहा है कि चुनाव आयोग को भी तोता बना दिया है सरकार ने, क्योंकि टीएन शेषर जी का नाम आता है कि चुनाव आयोग क्या है। उन्होंने बताया था कि चुनाव आयोग की पावर क्या होती है। अभी चुनाव आयोग इससे ज़्यादा कमज़ोर हमने कभी चुनाव आयोग नहीं देखा। जो सरकार जैसे कहती है वैसे कर रहा है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। इस एसआईआर को आगे बढ़ा के और इसमें भरपूर समय दिया जाना चाहिए और एक और कंप्लीट होने के बाद में एक एक व्यक्ति से जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनको दिखा के बीएलए से सर्टिफाइड कराना चाहिए कि उसके साइन होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए उसमें कि ये सही आपका एसआईआर हुआ है, तब हम लोग उसको मान्य करेंगे, नहीं तो इसका विरोध करेंगे। चुनाव आयोग को इसके लिए ज्ञापन भी देंगे। पार्टी प्रदेश कार्यालय में स्वागत है। आज डॉक्टर मनोज यादव प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एसआईआर के ऊपर जो अभी घोषणा की गई है कि कुछ प्रदेशों में एसआईआर को पूरा मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू होने की तैयारी हो रही है, उसका विरोध करने के लिए आप सब यहाँ पधारे हुए हैं। तो डॉक्टर मनोज यादव जी आपको संबोधित करेंगे, जो भी आपके प्रश्न हो। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।